हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज के दिन बाजार बहुत अच्छा रहा होगा। जैसा कि हमने एनालिसिस वीडियो में भी कहा था कि यस, कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग या एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और वहां से फिर हमें गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। तो सेम वही हुआ। 18,000 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट था वो ब्रेक होता हुआ दिखा और कहीं ना कहीं हमें डाउन मूव अच्छा खासा देखने को मिला एक गैप के साथ। और कहीं ना कहीं 17,900 जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, एक अच्छा बेस था निफ्टी का, वो आज के दिन ब्रेक होता हुआ दिखा। उसके बाद बाजार थोड़ा सा फ्लैटिश बिहेव किया और कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर फंस गया 17,900 से लेकर के 17,800 की रेंज में। तो यस, 17,800 एक मजबूत बेस है और यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग मुझे देखने को मिली है आज के दिन 17,800 के लेवल पे। तो यस, कल के दिन भी 17,800 एक सपोर्ट की तरह बन के सामने आने वाला है। तो यस, कल के लिए हम बात कर लेते हैं। यस, कल को मूवमेंट्स क्या देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे और किस दायरे में बाजार काम करता हुआ दिख सकता है, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी के सपोर्ट की बात करूं, तो यस, जैसा कि मैंने बोला 17,800 कल के दिन एक बेस की तरह काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यस, अगर ये टूट गया तो कहीं ना कहीं ये जो डाउन मूव है वो और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। हम कहीं ना कहीं 17,700 17,600 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो बाजार में ये दबाव अब साफ साफ देखा जा सकता है। जब तक हम 18,000 के ऊपर थे, यस लग रहा था यस एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, 18,100 के हर्डल को हम निकाल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं यस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इंपोर्टेड मंदी है और कहीं ना कहीं उसका प्रेशर आज के दिन झेलने को मिलेगा और वही चीज आज के दिन हमें झेलने को भी मिली। और यस, मुझे लगता है ये गिरावट और कंटिन्यू रह सकती है अगर हम 17,800 के नीचे फिसलते हुए दिखते हैं। तो यस, कल के दिन जो सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपका 17,800 का लेवल होगा और कल के जो रेजिस्टेंस है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ जो बन के आने वाला है वो 17,900 का ही लेवल बन के आने वाला है और जो हर्डल बन चुका है वो 18,000 का लेवल है। तो यस, अगर कल के दिन हम अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो यस, फर्स्ट टारगेट मेरे लिए 17,950 और सेकंड टारगेट 18,000 का लेवल ही बन के आने वाला है। और कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने के सेंस में कहीं ना कहीं हमें 18,000 तक के अपमूव देखने को मिल सकते हैं। ये तभी देखने को मिल सकते हैं जब हम कहीं ना कहीं 17,920 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर कल को हम फिर से एक गैप डाउन के साथ खुलते हैं या एक फ्लैट ओपनिंग के साथ खुल के हम एक गिरावट देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट टारगेट होने वाला है 17,850 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 17,800 का ही लेवल होगा। तो फर्स्ट टाइम में ये लो ब्रेक नहीं होगा, सेकंड टाइम में हो सकता है ये डाउन मूव दे और कहीं ना कहीं 17,800 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखे। तो यस, अपमूव जो भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो 17,920 रुपए के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर हम 17,920 रुपए के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिख जाते हैं तो एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है इस गैप को फिल करने के सेंस में। और फिर 18,000 जो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है इसको हम टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो रेंज बन के आएगी वो कहीं ना कहीं 18,000 से लेकर के 17,800 की ही रेंज बन के आने वाली है कल के लिए भी। तो अगर 17,800 का लेवल टूट गया तो हम 17,600 17,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं गैप को फिल करने के सेंस में। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं आज के दिन खुलते ही हमने गिरावट दी, जैसे कि बोला था 39,000 को जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ब्रेक होने के चांसेस थे, गैप डाउन देखने को मिला और जो गिरावट थी वो आपको गहराती हुई दिखी। और कहीं ना कहीं जो हमारा सपोर्ट था, जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आता था 38,500, उसको भी हम कहीं ना कहीं ब्रीच करते हुए दिखे। और जो फिर मेरे जो सेकंड टारगेट जो मेरा था 38,000 वो तो अचीव नहीं हुआ, बट यस 38,346 तक की डिप हमें देखने को मिल गई। तो मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें हिट हो गया। बात कर लें कल के टारगेट की कल के ट्रेड की। तो यस, निफ्टी में कहीं बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी भी कमजोरी है और कहीं ना कहीं कमजोरी बैंक निफ्टी को और नीचे धकेल सकती है। अगर कल के दिन जो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो सपोर्ट जोन जो बन के आएगा, सपोर्ट लेवल 38,500 का लेवल ही बन के आने वाला है। तो यस, 38,500 कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट। और रेजिस्टेंस कहाँ है, तो कल के दिन जो रेजिस्टेंस बन के आने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको 38,700 के लेवल के आसपास मिलेगा। तो यस, और बाकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो सबको पता है 39,000 का ही लेवल है। तो यस, कल के दिन इमीडिएट सपोर्ट आपको 38,500 जो कि मुझे लगता है कल के दिन टूट सकता है अगर हम इसके नीचे अगर 5 से 15 मिनट भी सस्टेन करते हैं तो फिलहाल बाजार में आपको कल के दिन बैंक निफ्टी के केस में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर हम 38,500 के नीचे 5 से 15 मिनट सस्टेन करें तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो कहीं ना कहीं आज का लो ही होगा, जो कि कहीं ना कहीं 38,350 के आसपास है। बात करूं मैं सेकंड टारगेट की तो कहीं ना कहीं फिर सेकंड जो टारगेट बनेगा वो 38,000 का ही लेवल बन के सामने आएगा। तो यस, इतना जाहिर है कि हम अगर 38,500 के नीचे अगर 5 से 15 मिनट सस्टेन कर जाते हैं तो ये जो डाउन मूव है वो हमें 38,000 की तरफ ढकेलता हुआ दिखेगा। तो डाउन मूव और आ सकता है, बाजार में मंदी बाजार में और हावी हो सकती है अगर हम 38,500 के नीचे फिसलते हुए दिख जाएं तो। बाकी जो रेजिस्टेंस है 38,750, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी तेजी हमें बाजार में देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं अप मूव के सेंस में 38,900 मेरे लिए फर्स्ट टारगेट होगा
और सेकंड टारगेट जो होगा मेरा 39,000 का लेवल होने वाला है गैप को फिल करने के सेंस में, जो कि आज का ही गैप है। सो यस जो ट्रेडिंग रेंज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग रेंज बन के आ रही है वो 38,700 से लेकर के 38,350 की रेंज में बन के आ रही है। जिस भी तरफ टूटेगी उस तरफ और भी बड़ा अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो यस मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है 18 नवंबर की नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करूं मैं सपोर्ट की तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निफ्टी खोल लेता हूँ। यस निफ्टी का ऑप्शन चेन। यस ऑलराइट यस 17,800 पे इस समय अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। लगभग 12 लाख का वाई बना हुआ है यहाँ पे, अच्छी खासी पुट राइटिंग है। कल के दिन जैसे कि बोला कल के दिन यही एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह बन के आने वाला है 17,800 का लेवल। बात करो रेजिस्टेंस की तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 17,900 का ही है, जहाँ पे 17 लाख का वाई बना हुआ है। अगर इसको हम तोड़ देते हैं कल के दिन इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम 18,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे, जहाँ पे हेविली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 29 लाख का वाई यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है। बात करूं मैं सपोर्ट की, एक मेजर सपोर्ट जो भी है वो 17,500 ही है, तो बीच में कोई भी कॉल राइटिंग ज्यादा नहीं है, सीधे 17,500 के लेवल पे ही कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, सॉरी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और इतना जरूर ध्यान में रखिए कि अगर कल के दिन 17,800 का लेवल टूट जाता है तो सीधे सीधे ही जो डाउन मूव होगा वो सीधे हमें 17,500 की तरफ ही लेके जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ज्यादा पुट राइटिंग देखने को नहीं मिल रही। तो पूरा रास्ता साफ है, 17,800 गया तो फिर ये डाउन मूव आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और हम सीधे 17,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। और इसके बाद जो पुट राइटिंग इसके बाद जो पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं सीधे लगता है 17,000 के आसपास ही देखने को मिल रही है। लेट्स सी 17,000 पे यस लगभग 13 लाख का वो बना हुआ है। तो 17,000 की बाद हम बाद में बात करेंगे, बट यस हमारे लिए जो इनिशियल एक टारगेट होगा इस हफ्ते का वो 17,500 का ही लेवल होने वाला है। अगर हम 17,800 को तोड़ते हुए दिख जाते हैं तो यस उसके बाद जो पुट राइटिंग है वो सीधे हमें 17,500 पे ही देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और ऊपरी लेवल पे अभी भी बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, बहुत ज्यादा दबाव साफ साफ देखा जा सकता है। 18,200 में बात करूं तो 17 लाख का, 18,100 की कॉल पे 19 लाख का, और 18,000 के लेवल पे तो यस 29 लाख का वही बना हुआ है। तो ऊपरी लेवल पे बहुत ज्यादा दबाव बाजार में देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की मैं 18 नवंबर की मैं खोल लेता हूँ एक्सपायरी, और यस यहाँ पे साफ साफ देखा जा सकता है 38,500 कल के दिन मेजर एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह बन के सामने आने वाला है। यहाँ पे 6 लाख का वाई बना हुआ है। तो यस निचले लेवल पे जगह बहुत खाली है और मुझे लगता है एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है अगर हम 38,500 के लेवल को तोड़ देते हैं। तो यस जो इसके बाद जो बेस है, जो सपोर्ट है हमारे पास वो 38,000 का ही है, और यहाँ पे लगभग 4 लाख का वही बना हुआ है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, और इसके बाद अगर 38,500 जाता है तो सीधे हमें 38,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात को मैं कॉल साइड पे, तो कॉल साइड पे अभी भी 38,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो यस कल के दिन अगर ये कॉल राइटर्स निकल के नहीं जाते तो अप मूव का को तो कोई यहाँ पे रास्ता खुलता नहीं है, और कहीं ना कहीं हम डाउन मूव ही देते हुए दिखेंगे कल के दिन। बात करूं मैं 39,000 की कॉल साइड पे, तो यस यहाँ पे 7 लाख का वही बना हुआ है, 7.5 का सॉरी, और इस मल्टीपल लेवल्स पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है ऊपर के जितने लेवल्स है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यस ऊपरी लेवल में बहुत ज्यादा दबाव है। तो कहीं ना कहीं हम कल को हो सकता है खुलते ही डाउन मूव में दिखे और गिरावट की तरफ जाते हुए दिखे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा लेवल्स को, और 38,500 के नीचे फिसलते हैं तो यस फर्स्ट टारगेट आपके लिए 38,300 एंड सेकंड टारगेट आपके लिए 38,000 का लेवल बन के आने वाला है। तो यस कल को जो भी तेजी आ सकती है वो कहीं ना कहीं आपको मैंने ग्राफ में ऑलरेडी बता रखा है कि यस अगर हम कहीं ना कहीं 38,750 के ऊपर निकलते हैं तो कोई तेजी बन सकती है बाजार में। उससे पहले मुझे लगता है 38,500 के नीचे अगर फिसलते हुए दिखे तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल कैसा है? तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा मूड माहौल अच्छा है, एक गैप अप के साथ हम खुले हैं और कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी मुझे ग्लोबल बाजारों में देखने को मिल रही है। तो यस जब यूएस बाजार उठ रहे थे तो उस समय हम गिर ही रहे थे, और कहीं ना कहीं अब यूएस बाजार फिर यस दोबारा बाजार जब गिर के उठ रहे हैं तो तब भी हम गिर ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर अभी भी हमारा बाजार इतना मजबूत नहीं है कि हम उठ पाए, बट यस कहीं ना कहीं हमें आईटी सेक्टर और एफएमसीजी में देखना पड़ेगा कि यस उसमें तेजी बन सकती है कि नहीं बन सकती। बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जल्दी इन सेक्टरों में तेजी आए और कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में भी एक तेजी बने। बात करूं मैं एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करते हुए कहीं ना कहीं हम 17,950 के ऊपर निकल चुकी है, और कहीं ना कहीं हम 17,980 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मुझे मिल रहा है।
डेटा हमारा निगेटिव है, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल्स की तरफ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है मुझे। तो फंडामेंटली मैं बात करूंगा इस पे अभी। तो मैं बात करूं डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स में अभी भी गिरावट है, कहीं ना कहीं खुलते ही कहीं ना कहीं 100 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और जो सपोर्ट अभी जो डॉ जोन्स के पास है इमीडिएटली, वो कहीं ना कहीं 35,900 के आसपास है, और कहीं ना कहीं 35,900 का भी लेवल मुझे लगता है टूटता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल जो सपोर्ट जो बेस है अच्छा खासा 38,800 से लेकर के 35,700 का है। तो यहाँ पे अच्छा खासा बेस है और यहाँ से कोई रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट अभी थोड़ा सा डॉ जोन्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करूँ नैस्डैक की, तो नैस्डैक ने भी एक गैप अप के साथ ओपनिंग की और मुझे लगता है ये रातों रात ये इस गैप को फिल करने के सेंस में दोबारा डाउन मूव दे सकता है। तो अभी मैं इस अप मूव को अभी भी मैं सर्टिफाई नहीं कर सकता कि यस ये तेजी हमारे मार्केट में रिफ्लेक्ट करती हुई दिखेगी। तो इस गैप को फिल करने के सेंस में हो सकता है गिरावट बढ़ जाए। तो उस हिसाब से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कल के दिन बाजार थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो सकता है, बट यस अगर यूएस के बाजारों में अगर इसी तरह तेजी बनी रही और नैस्डैक इसी तरह 15,700 15,800 के लेवल को होल्ड करता रहा, तो मुझे लगता है कल के दिन हो सकता है बाजार एक अपमूव की तरफ भी खुल सकता है। तो यस मेरे हिसाब से फ्लैट ओपनिंग ही होनी चाहिए कल के दिन बाजार में। अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो ज्यादा अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है इधर साइड। तो ये बात हो गई नैस्डैक की। डॉ जोन्स में हमने क्लियर कर लिया। और बात करूं एसजीएक्स निफ्टी, तो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रहा है, यहाँ पे 17,950 के ऊपर दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कल के दिन बाजार में क्या मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि यस जो रेंज है वो हमें पता है, और कहीं ना कहीं अभी भी बाजार के अंदर दबाव साफ साफ देखा जा सकता है। तो यस अभी फिलहाल ग्लोबल्स में अभी भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, और इसका हो सकता है कल कोई अच्छा इफेक्ट देखने को मिले। बस मैं इतना ही कामना करूंगा कि अगर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी 17,950 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो हो सकता है कल के दिन हम एक अपमूव के साथ भी खुल सकते हैं। तो यस उस हिसाब से थोड़े आसार बढ़ जाएंगे कि हम 18,000 को तोड़ने में कामयाब रहे। बट ऊपरी लेवल पे ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो थोड़ा सा निगेटिव ही है, और ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़े से पॉजिटिव है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा डेटा यहाँ पे मिक्स्ड आ रहा है, तो उस हिसाब से हमको कल को एक नया ट्रेड सेटअप बनाना पड़ सकता है। तो यस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब दबा दो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मार्केट रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ेस हैं वहां पे मिल जाती हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now. Girls with their